तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पर। और आज मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट एंड रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी पूरे एक वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताऊँगा, आइडेंटिटी रिलेशन बताऊँगा, साथ ही साथ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव सारे रिलेशंस बताऊँगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट एंड रिलेशन। तो अब इसमें देखिए हम लोग प्रोडक्ट करना सीखेंगे 2 सेट का, 2 सेट का कैसे प्रोडक्ट होगा, 3 सेट का कैसे प्रोडक्ट होगा। पहले ये बेसिक आइडिया हमें हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई एक सेट है ए अगर आपके पास सेट है, सपोज दैट कि 1,2 अगर आपके पास ए कोई सेट है, और आपके पास कोई सेट बी है 3,4, और कोई कह दे कि आप इसका ए क्रॉस बी प्रोडक्ट करिए, तो आप कैसे करेंगे? सिंपली 1 का इसके साथ करेंगे 1,3, और इसको देखिए मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं इसमें किया जाता है, इसमें इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 को 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, 1 को 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। देखिए कुछ इस तरह से 1,3, उसके बाद 1,4। देखिए 1 को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिख दिया, फिर कॉमा लगाया मैंने, 2,3 लिखा, और फिर कॉमा लगाया 2,4 लिखा। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट इसका हो गया। अब सवाल आता है प्रोडक्ट करने पर कितने एलिमेंट होंगे, जैसे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बने हैं, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या इसका कोई फॉर्मूला है जिससे हम बिना कैलकुलेट किए ही, बिना मल्टीप्लाई किए ही हम ये पता कर सके कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे 2 है तो आप आसानी से 4 बना लिए। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें ए में इन्फानाइट हो, बी में भी इन्फानाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, या फिर बहुत ज़्यादा हो जैसे कि 1889, तो कैसे आप फाइंड करेंगे उसके लिए समझिए। तो अगर ऐसा है तो अगर हमें एन ए क्रॉस अगर हम एन बी निकाल दें, एन ए क्रॉस एन बी निकाल दें, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए 2 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, इनटू सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, और इसका आंसर आया 4। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? 4 होगा। तो देखिए ये सेटिस्फाइड है। देखिए 4 है, 1 2 3 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। तो ये वाला एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एन ए क्रॉस बी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे होगा आपका मल्टीप्लाई। और इसके आगे अब देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है हमारा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है आपकी बुक का, आर.डी. शर्मा का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए मुझे सारे कॉन्सेप्ट को बताने पड़ेंगे। अब देखिए, अब अगर हम एन ए क्रॉस बी निकालें, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता करें कि ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो कितने होंगे? 4 होंगे। 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट हमने बताया था, एन ए क्रॉस एन बी फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से 4 आ गया। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले 1,0 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, 1, फिर 1 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2,0 लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगा के 2,1 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आगे वाला 1 है, ये बिल्कुल वही वाला ऑर्डर्ड पेयर है जिसको हम लोग x, y लिखते हैं। जैसे ये x एक्सिस पे ड्रॉ होता है, ये y एक्सिस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर 2,1 को हम ड्रॉ करना चाहें और अपने पास x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो 2 x एक्सिस पे जाएगा, तो 1 2 कहीं यहाँ पे, 1 y एक्सिस पे, 1 2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला 2,1 वाला।
तो इसको कुछ और मत समझिएगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई एक्सिस ही होता है। जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, इसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। एक बेसिक आइडिया ये ले लीजिए आप रिलेशन में, कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट करने से, जैसे ए और बी का जो हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, उससे जो ये बड़ा वाला ये मिलेगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट हमें मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो इसी में से अगर हम लोग अलग कर दें कुछ चीज़ों को, तो उन्हीं को रिलेशंस कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट इसमें से हमने इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, और इन तीनों को हटा के एक हमने रिलेशन में लिख दिया। मतलब हमने लिख दिया कि R किसी तरह से R रिलेटेड है 1,1 से और 2,1 से, तो ये रिलेशन होगा। क्यों सेकेंड है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल का ही है, आपकी बुक का है। धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक क्वेश्चन वाइज समझते जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए कुछ इतना है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, बी 3 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी कर लेना होगा। तो मैंने इंटरसेक्शन करना तो बताया ही है, बहुत ही सिंपल होता है इंटरसेक्शन बी। बस आप देख लीजिए ए और बी में कौन सा कॉमन है, जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए ए और बी में मुझे 3 ही बस कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्रॉस करना होगा ए को। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 आ गई है, 3 लिख दीजिए, क्रॉस का साइन बनाइए, और ए है हमारे पास 1 2 3। अब ये देखिए, अगर आप इसमें देखें तो 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 3 बचेगा। आइए इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो इसका सबसे पहले इसके साथ तो 3,1, फिर 3 का 2 के साथ तो 3,2, उसके बाद 3 का ही 3 के साथ दैट इज़ 3,3। मतलब एक्स एक्सिस पे ये 3 है, वाई एक्सिस पे 1 है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3। तो चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन। तो अब इसके बाद कुछ एक रिमार्क है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो अच्छा ही ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने मेरी सेट वाली वीडियो देखी है तो उसको कर लीजिएगा आप। देखिए एक रिमार्क है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है, कि अगर आपके पास एक सेट ए है, ए में अगर आपके पास नल सेट है, और आपके पास एक सेट बी है, बी में भी अगर आपके पास नल सेट है, तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो उसमें भी आपके पास नल सेट ही आएगा। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल से रिज़ल्ट्स हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 5 रिज़ल्ट्स ले लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सिंपल आपको लगेगा। देखिए क्या है, पहला है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो जो इसका प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी यूनियन बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी यूनियन बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए मैंने इधर लिख दिया है क्योंकि मैं जब बताता तो कुछ ना कुछ ज़रूर स्किप हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, सॉरी फिर से मैं ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पे देखिए ये अगर बीच में माइनस लगा है, सब्ट्रैक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो ये तीसरा हो गया। अगर बाई चांस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है तो आप सिंपली लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ए का मल्टीप्लाई बी से किया और बी का मल्टीप्लाई ए से किया और उनके रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ए बी के बराबर है, तभी तो इक्वल आएंगे। तो ये वाला कि ए क्रॉस ए, फिर सबसेट का साइन बना दीजिएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। आप इसको पढ़ सकते हैं
A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ऐसा कंडीशन आपका बन के आएगा। और साथ ही साथ इसकी जगह पे आप एक और चीज़ लिख सकते हैं एंड के साथ, ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर A क्रॉस C है तो उसके साथ सबसेट इनटू B क्रॉस C। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास B सबसेट है, अब यहाँ पे देखिएगा B जो है, B में A के सारे एलिमेंट होंगे, तो B बड़ा होगा, B में ही A के सारे एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप A क्रॉस A जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है A क्रॉस A करने पर हमेशा B वाले से छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए A और A में तो कॉमन आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का भी कॉमन लेंगे, तो ऑब्वियसली यही साइन लगना ही है बिल्कुल भी। अगर आप लॉजिकली सोचिए, उसके बाद भी अगर आप वैल्यू पुट करके इस पर चेक करना चाहते हैं तो आप अवश्य चेक कर लीजिएगा, होगा ही यही, इसको याद भी कर लीजिएगा। और एक और चीज़ है, अगर B क्रॉस C है, क्योंकि देखिए यहाँ पे B सबसेट था, B में सारे A के एलिमेंट कंटेन कर रहे थे, तो इंटू C कर दीजिए, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप 2 बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब कुछ और भी हैं, उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए एक बार वीडियो में इसको देख लीजिएगा और एक बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा एकदम सेम टू सेम आपको याद हो जाएगा। अब आइए और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को में ये फॉर्मूलेज अप्लाई करके, ये रिजल्ट अप्लाई करके आप जल्दी से कर सकते हैं। वैसे आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको आप याद करें, लेकिन सिंपली याद हो जाता है। देखिए B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड D इज़ अ सबसेट ऑफ C, तो ऑब्वियसली सामने सामने का मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, सबसेट हो जाएगा वो B क्रॉस D का। सिंपल है। देखिए इधर इधर का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इधर इधर का मल्टीप्लाई का वो सबसेट ही होना है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इधर वाले में सारे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको देखिए, अगर A क्रॉस B है, इंटरसेक्शन C क्रॉस D है, तो क्रॉस के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट की तरह से लिख सकते हैं आप। तो इसको लिख सकते हैं आप A इंटरसेक्शन C। देखिए A को इंटरसेक्शन C के साथ लिख दिए, बीच में क्रॉस लगाएंगे हम, और B इंटरसेक्शन D लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह एक ही चीज़ B लिख दिया है, मतलब कि एक तरह के तरीके से इन लोगों ने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम कॉमन चीज़ लिख दें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो रूल है वही रूल यहाँ पे भी काम करेगा। B क्रॉस लगा देंगे आप, और देखिए A इंटरसेक्शन B क्रॉस लगाए B इंटरसेक्शन C, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऊपर है और इसके भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, जब ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो वो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है और इसके पे क्या हट जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सिंपल है। देखिए यहाँ ये इंटरसेक्शन चेंज हो गया, बाकी सबको वैसे ही मैंने लिख दिया है। अब वही काम इसके साथ भी करना है, तो आप लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है रिलेशन का, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको देखने में परेशानी ना हो। धन्यवाद।